Hello everyone. So today we will discuss about advantages, disadvantages, environment of cyberspace, and we will also discuss type of cyberspace attack. In our previous video, we have discussed about meaning of cyberspace and features of cyberspace. So what was the meaning of cyberspace? Cyberspace क्या था? That is combination of two words, that is cyber and space. कि cyber क्या है? एक वर्चुअल और स्पेस यानी कि एक एरिया. सो वर्चुअल स्पेस, वर्चुअल एरिया जो किसने क्रिएट किया है? एनवायरनमेंट, इंटरनेट ने. यानी कि इंटरनेट के थ्रू जो स्पेस क्रिएट किया गया है उसे हम क्या बोलते हैं? साइबर स्पेस. जिसमें हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, रिसीव करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं. और इन चीज़ों को कम्युनिकेट करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं? हमें डिवाइसेस चाहिए होते हैं, हार्डवेयर चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर चाहिए होता है. यानी कि साइबर स्पेस एक ऐसा स्पेस है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट से बना है, लेकिन एक वर्चुअल स्पेस है जो हमारे लिए विजिबल नहीं है, जिसे हमने इंटरनेट के थ्रू बनाया है. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ साइबर स्पेस? कि जो भी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, यानी कि कॉल्स, वीडियो कॉल्स, चैट करते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, ई शॉपिंग, ई बिजनेस, सब कुछ हो रहा है अब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से. उसकी हमारे लिए एडवांटेजेस क्या हैं साइबर स्पेस की? फर्स्ट इज़ अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन. कि हमारे पास साइबर स्पेस में अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में ही कंप्यूटर सिस्टम्स यूज़ होते हैं या फिर सिर्फ इंडिया में ही टेक्नोलॉजी है. पूरे वर्ल्ड में सबके पास अपना कोई ना कोई गैजेट है जो नेटवर्क से कैसे ना कैसे कनेक्टेड है, उनके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है. अब वो क्या है? उन सब ने किसी ना किसी फाइल को सेव कर रखा है. अब आप अपने ही फ़ोन में देख लीजिए कितना स्टोरेज आपने खुद सेव कर रखा होता है, चाहे वो आपका पिक्चर्स हों, आपकी वीडियोज़ हों, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स हो, स्टडी से रिलेटेड आपकी फाइल्स हों. सो एक पर्टिकुलर पर्सन ने जब इतना स्टोरेज कंटेन कर रखा है, तो आप सोचिए वर्ल्ड वाइड कितना स्टोरेज होगा, और वो सहारा कहाँ पे स्टोर होता है? हमारे साइबर स्पेस में. सो साइबर स्पेस की बिगेस्ट एडवांटेज, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? कि ये अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन अपने अंदर कंटेन कर सकता है. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन है. नेक्स्ट इज़ एंटरटेनमेंट. कि जैसे मीन्स आप रेगुलर लाइफ में स्ट्रेस होता है, वरीनेस होती है, सो वो क्या है? आप उससे डील कैसे करते हो? एंटरटेनमेंट के थ्रू. और एंटरटेनमेंट आपको कैसे मिलता है? आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. जिस चीज़ का, जिस पर्सन का जिसमें इंटरेस्ट होगा वो उसी में एंटरटेनमेंट को इन्वेंट मीन्स देखेगा. अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आपको उस क्रिकेट देखते टाइम एंटरटेनमेंट मिलेगा. लेकिन अगर एक ऐसा पर्सन है जैसे कि क्रिकेट का कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे उसकी कोई नॉलेज नहीं, तो वो उसे एंटरटेनमेंट नहीं दे सकता. सो एंटरटेनमेंट के लिए वेरियस सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे सोशल नेटवर्किंग है, सोशल साइट्स हैं, कोई वीडियोस देखना चाहता है, कोई मूवीज़ देखना चाहता है, कोई फ़नी वीडियोस देखना चाहता है, कोई क्रिकेट मैचेस देखना चाहता है, कोई सॉन्ग सुनना चाहता है. तो ये सब कहाँ से प्रोवाइड हो सकता है? हमें साइबर स्पेस से हमें ईजिली एक्सेसिबल है. अब आपके पास यूट्यूब है, आपके पास स्पॉटिफाई है, आपके पास बहुत से मीन्स हैं, बहुत से सोर्सेज हैं जिससे आप क्या है अपने एंटरटेनमेंट कर सकते हो. सो ये भी हमारा एक बिगेस्ट एडवांटेज हो गया. बुकिंग फ्लाइट एंड ट्रेन्स ऑनलाइन. कि अब ये आपका कितना टाइम सेव करता है कि आपको स्टेशंस पे जाके, रेलवे स्टेशन पे जाके आपको अपनी टिकट बुक कराने की नीड नहीं होती. आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, उसका टाइमिंग देख सकते हो. सो वो आपका कितना टाइम सेविंग है. तो ये इसके लिए कितनी मीन्स आज के एरिया में, आज के एरा में अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे कम जिसका मीन्स हम ये देखते हैं कि हम जिसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके साथ सफ़र कर रहे हैं, वो है टाइम. कि हम ये बोलते हैं नॉर्मली कि मुझे तो इस चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिलता, सारा इतना बिजी रहते हैं. सो वो क्या है? आपका टाइम सेवर है एक तरीके से, क्योंकि आपको साइबर स्पेस ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है कि आप जो काम है वो ऑनलाइन कर सकते हो, आपको फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट होने की कोई नीड नहीं है. सो ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज हुई कि हम ऑनलाइन फ़्लाइट वगैरह बुक कर सकते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग, कि आपको कुछ भी खरीदना है, चाहे वो ग्रोसरी हो, आपकी ड्रेसेस हों, कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको शेड्स खरीदने हैं, जो भी है आप उसी में क्या कर सकते हो? आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो. एक छोटे से छोटे लेकर कितना भी बड़ा, आपको इतना भी ह्यूज प्रोडक्ट हो, आप उसे क्या कर सकते हो? परचेज कर सकते हो. सो ऑनलाइन शॉपिंग भी हमें साइबर स्पेस के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जो हमारे लिए बहुत ही मीन्स हमारे लिए सूटेबिलिटी क्रिएट करती है, और हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि वो हमारे टाइम को सेव करता है. हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसे परचेज कर सकते हैं.
अवेलेबल फॉर 24 आवर्स पर डे। और इसकी एक एडवांटेजेस क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 2 घंटे इंटरनेट या साइबर स्पेस अवेलेबल है, बाद में वो है नहीं कि 12 से 2 आप उसे यूज़ कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, 2 से 4 यूज़ कर सकते हो, नहीं कर सकते। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये 24/7 आपको अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि संडे को नहीं है, मंडे को है। सो आपको 24/7 ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ यू आर एक्सेसिबल टू द साइबर स्पेस। एनहांस प्रोडक्टिविटी। अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से अगर हम देखें कि अगर हम ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, ऑनलाइन हम डाटा देख सकते हैं कि अब कंपटीशन क्या चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा ट्रेंड में है, कौन से किस किस स्टाइल के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, क्या ट्रेंड है, क्या लोगों के टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि हम अच्छी मशीनरी परचेज करेंगे, हमारा रॉ मटेरियल बेटर होगा, कस्टमर की डिमांड होगी, तो हमारी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली एनहांस होगी, क्योंकि हमारे पास नॉलेज हैंड, हमारे हैंड में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। एनलार्ज मार्केट रीच, कि अगर अब सोचो कि ऑनलाइन नहीं है तो आप क्या है, जिस एरिया में आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जिस एरिया में आपकी शॉप है, वहाँ के लोकल कस्टमर को तो आप प्रोडक्ट बाय एंड सेलिंग हो सकती है, लेकिन फिर उससे बाहर कैसे निकलोगे? अगर आपकी आप मीन्स एक सिटी का ही लेके चले, विद इन सिटी भी आप सारी सिटी को कवर नहीं कर सकते, तो आप पूरे नेशन को, पूरे स्टेट को कैसे कवर करोगे? लेकिन अब ऐसी कंपनीज हैं जो वर्ल्ड वाइड उन्होंने मार्केट एरिया कवर कर रखा है। वो किसके थ्रू कर रखा है? क्योंकि उनकी एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड वाइड हो रही है। वो ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के कनेक्शन से वर्ल्ड वाइड कस्टमर से उनसे जुड़े हुए हैं। मीन्स इंटरनेट के थ्रू वो उनसे कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली उनसे कनेक्टेड है, बट इंटरनेट के थ्रू वो कस्टमर्स को गेन कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। सो वो क्या हमें लार्ज मार्केट रीच प्रोवाइड कराता है। इसलिए नंबर ऑफ MNCs यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज अब क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं। स्पीड, ऑब्वियसली जो भी काम हम जितना डिले हमें प्रोवाइड नहीं कराता, अब टाइम का अगर हमारा टाइम सेव कर रहा है, इसका मतलब वो स्पीडी एक क्विकर वर्क होता है। इंटरनेट ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को करने में 1-1 घंटा लेता है, आपके मिनटों में काम हो जाता है, सेकंड्स में आपका काम कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो स्टोरेज का हो या फिर आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना हो, आपने कॉल किया वो उसके पास पहुंच जाएगा, तो विद इन सेकेंड्स आपका जो काम है वो हो जाता है। दैट इज स्पीड प्रोवाइड कराता है हमें। देन इम्प्रूव परफॉर्मेंस, और ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से अगर हम देख रहे हैं, आप किसी बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखें तो आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव होगी, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट हो, आप अपग्रेड हो रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ, तो आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा ही। आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, आपकी इन्फॉर्मेशन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, सो आपकी परफॉर्मेंस पे पॉजिटिव इफेक्ट लेके आएगी, फेवरेबल इफेक्ट लेके आएगी। रिड्यूस द सब्सक्रिप्शन कॉस्ट, कि ऑब्वियसली अगर आप इंटरनेट से कनेक्शन ले रहे हो, आप साइबर स्पेस में हो, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना होता है, हमेशा पेड ही होते हैं। सो आपकी लेकिन वो कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होती जा रही है, या फिर उसकी सब्सक्रिप्शन कॉस्ट जो है वो कम है, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, उसका प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ही हमें मीन्स हाई प्राइस पे अवेलेबल होता है, हमारे चीप प्राइस पे ही हमें एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड हो रही है। बेटर कस्टमर सर्विसेज, कि जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है तो वो क्या है, अपग्रेडेशन का मतलब क्या है कि कुछ इंप्रूवमेंट होके, ऐसी अमेंडमेंट्स होके आ रही हैं जो हमारी लिविंग को, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। सो वो क्या है, हमारे कस्टमर की सर्विसेज को बेटर प्रोवाइड कराने। देन कॉस्ट रिडक्शन, ऑब्वियसली अगर आप टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा होते तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये सब क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कॉस्ट रिडक्शन का वर्क करता है और प्रॉफिट को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। सोशल नेटवर्किंग की आप साइट्स को यूज़ कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब क्या है, आप इन सब से एक्सेसिबल हो विद द हेल्प ऑफ साइबर स्पेस। तो सोशल नेटवर्किंग आपको ये प्रोवाइड करा रहा है। अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जो हमने डिस्कस किया था कि अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, अवेलेबिलिटी भी उतनी ही है जितनी, मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने जो स्टोर की है वही इन्फॉर्मेशन है, आपको गूगल पे सर्च करना है, आपको किसी भी मैटर के बारे में सर्च करना है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ साइबर स्पेस, अब जैसे कॉइन की 2 साइड्स होती है, तो ऑब्वियसली अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगी ही। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिमिटेशंस भी होती हैं। फर्स्ट इज इलीगल डाउनलोड, कि सब एक जैसे नहीं होते, कईयों के माइंड डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं, वो एक अच्छी चीज़ को भी बुरे तरीके से यूज़ करते हैं। मीन्स हमें जो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी इंटरनेट से मिली है, जहाँ पे हमें लार्ज वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा अवेलेबल होता है, उसका इलीगल यूज़ करने वाले भी होते हैं। और वो इलीगल यूज़ मीन्स इलीगल ही हो गया, इसका मतलब वो करप्शन जनरेट करेगा, ब्लैक मनी जनरेट करेगा, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। सो इलीगल डाउनलोड एक डिसएडवांटेज है साइबर स्पेस की। देन स्पैमिंग, कि कुछ लोग होते हैं जैसे स्पैमर्स होते हैं
कि वो हमें मीन्स परेशान कर देते हैं ईमेल भेज के, और वो स्पैम करना चाहते हैं या फिर हमारा कुछ डाटा हैक करना चाहते हैं। सो ये भी उसकी एक डिसएडवांटेज है कि उसमें स्पैमिंग ईजिली लोग कर सकते हैं। थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि विद द हेल्प ऑफ स्पैमिंग, हैकिंग, या फिर जो भी लोग हैं मीन्स वो आपके पासवर्ड को गेन करके, क्योंकि इजीली वो क्या करते हैं, हैकर जो होते हैं, चाहे वो अनएथिकल हैकर्स हम स्पेशली देखते हैं कि जो क्या करते हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे गेन कर लेते हैं, आपकी लॉगिन आईडी वगैरह पता लगा के वो क्या करते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को थेफ्ट कर लेते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज करते हैं, जो क्या है एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। टू मच टाइम स्पेंड इन द साइबर स्पेस, कि अब वो हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इशू बन चुका है। ये हमारा हेल्थ इशू जैसे हमारी आईज को इफेक्ट करता है, हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, कि जब आप बहुत ज़्यादा टाइम सोशल नेटवर्किंग पे स्पेंड करते हो, जैसे अब है कि आज के टाइम के एरा पे देखिए कि टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई है कि हमारा कोई काम बिना टेक्नोलॉजी के होता ही नहीं। हम हर जगह कहीं ना कहीं इंटरनेट का, सिस्टम्स का यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा टाइम उन पे स्पेंड करना क्या कर रहा है, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, हमारे मीन्स जैसे आइज को अफेक्ट करता है, या फिर हमारे मेंटली भी हमारे मीन्स साइकोलॉजी को भी अफेक्ट करता है। सिक्योरिटी हमेशा ही कंसर्न रहा है, क्योंकि हमारे पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हैकर होते ही हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो अवेयर नहीं होते इतने, और वो वीक पासवर्ड का यूज़ करते हैं या फिर पासवर्ड्स का यूज़ करते ही नहीं, जो सिक्योरिटी कंसर्न होता है। साइबर टेररिज्म, की टेररिस्ट जो अटैक होते हैं, अब साइबर टेररिज्म हम अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, उनकी हमने हर कॉन्सेप्ट के, साइबर टेररिज्म के हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस किया है। तो साइबर टेररिज्म क्या है, वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है साइबर स्पेस का, क्योंकि अगर साइबर टेररिज्म होता है तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं, पूरे नेशन को बुरी तरह अफेक्ट करता है, उसकी इकोनॉमी को बिल्कुल डिग्रेड कर देता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ जाता है। वायरस अटैक, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में मालवेयर वायरस अटैक होते ही रहते हैं, चाहे वो फाइल इंस्पेक्टर वायरस और डिफरेंट टाइप्स के वायरस होते हैं, जिनके अटैक से क्या हो सकता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम अफेक्ट हो सकता है। एनवायरनमेंट ऑफ साइबर स्पेस, वी विल डिस्कस अबाउट द एनवायरनमेंट ऑफ साइबर स्पेस। एनवायरनमेंट क्या है, कि किस इंफ्रास्ट्रक्चर से साइबर स्पेस बना है, कि हमारे साइबर स्पेस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो दैट आर कंप्यूटर्स, कि जो भी हम कनेक्ट होते हैं हमारे सिस्टम से, डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं, तो कंप्यूटर होगा, हार्डवेयर होगा, ऑब्वियसली हार्डवेयर तो होंगे ही, देन सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन से हम कनेक्टेड हैं, देन राउटर्स। तो राउटर क्या होते हैं कि वो आपको बेस्ट पाथ प्रोवाइड कराते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पे, जैसे हमने टावर्स देखे हैं, तो एक टावर होता है वो ऐसा नहीं है कि पूरे नेशन को सर्व कर रहा है, एक टावर के बाद दूसरा टावर उससे कनेक्टेड होता है, दूसरे से तीसरा कनेक्टेड होता है, तो वो क्या है, वो एक तरीके से राउटर्स का काम करते हैं, कि आपको जो डाटा एक्सेसिबल हो रहा है वो मान लीजिए 10 किलोमीटर के एरिया में एक्सेसिबल है, एक टावर जो है वो 10 किलोमीटर को सर्व करता है, तो उसकी वायर मीन्स 10 किलोमीटर से आगे जो एरिया है उसे सर्व करने के लिए हमें एक और राउटर वहां खड़ा करना पड़ता है, जो हमारे पुराने वाले से कनेक्टेड होगा। ऐसे ही सारे एक दूसरे से कनेक्टिंग होंगे, ताकि हम पूरे नेशन में क्या कर सके, नेटवर्क की अवेलेबिलिटी करा सके, तो राउटर भी हमें चाहिए। देन ब्रिजेस, कि जब हम विद इन द नेटवर्क डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम जिसका यूज़ करते हैं दैट इज़ ब्रिजेस। स्विचेस का भी हम तभी यूज़ करते हैं जब हम ब्रिजेस एंड स्विचेस हम इकट्ठा ही एक तरीके से सिनोनियम का भी यूज़ कर लेते हैं, कि जब हम विद इन नेटवर्क, एक ही नेटवर्क के अंडर जब हम डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो हम इनका यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारा नेटवर्क चेंज हो जाता है, कि आप जिसको डाटा भेजना चाहते हो उसका कोई और नेटवर्क है और आपका नेटवर्क कोई और है, तब जिस चीज़ का हम यूज़ करते हैं दैट इज़ गेटवे। इंटरनेट एंड टेलीकम्युनिकेशन तो साइबर स्पेस के अंडर आएगा ही। देन ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो हमने फीचर्स में भी किया था कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है, वो फाउंडेशन है किसकी, हमारे साइबर स्पेस की। सो एनवायरमेंटल में हमें क्या लिखना होता है कि सिर्फ किन चीज़ों से साइबर स्पेस बना है, इसमें आप सारी टेक्नोलॉजी में जितनी भी चीजें आती है आप किसी को भी मेंशन कर सकते हो। देन टाइप्स ऑफ साइबर स्पेस अटैक, कि अगर साइबर स्पेस है तो उस पर अटैक भी तो होते होंगे, जो हमने डिस्कस किया है डिसएडवांटेजेस में, कि वायरसेस होते हैं, हैकिंग होती है, साइबर टेररिज्म होता है। तो वो क्या करते हैं कि हमारे साइबर स्पेस पे अटैक करते हैं। तो वो किस किस टाइप्स के अटैक कर सकते हैं। फर्स्ट इज अनऑथराइज फिजिकल इंट्रूशन, कि फिजिकल इंट्रूशन करेंगे, यानी कि फिजिकली जिनको ऑथराइज नहीं है, यानी कि जिसको एक्सेस का कोई ऑथराइज नहीं है, जिनके पास कोई राइट नहीं है उस डाटा को एक्सेस करने का, लेकिन वो अनऑथराइजली क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो लेकिन आपको उसके
के जो हेड हैं उनके डाटा का कोई एक्सेस नहीं है, आप उस डाटा को नहीं रीड कर सकते, ना ही उसे देख सकते हो, लेकिन आप अनऑथराइज, क्योंकि आपको अथॉरिटी तो मिली नहीं हुई, बिना अथॉरिटी के जब आप उस डाटा से एक्सेस करते हो दैट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डाटा। और वो फिजिकल इंट्रूशन क्या होता है कि आप जब मतलब जो लोग आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइडर ही नहीं इनसाइडर ही जब आपके डाटा को अनऑथराइजली एक्सेस करते हैं दैट इज इंट्रूशन, कि आप क्या करते हो उसे मॉडिफाई करते हो विद इन अ रॉन्ग वे, क्योंकि आपको उसकी ऑथराइजेशन नहीं होती। देन डिनायल ऑफ सर्विसेज, कि जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो वो आपको क्या है सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे अटैक परफॉर्म किए जाते हैं जो आपको उन सर्विसेज से एक्सेस नहीं होने देते, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विसेज। कि आप मान लो ईमेल यूज कर रहे हो तो आपके ईमेल पे ऐसा अटैक किया जाएगा कि जैसे ही आप ओपन करोगे तो वो उस पर आपकी एक्सेस प्रोवाइड ही नहीं करेगा, सो वो आपकी सर्विसेज को डिनायल कर देता है, आपको सर्विसेज यूज नहीं करने देता। डोमेन नेम सिस्टम अटैक, कि हर कंप्यूटर सिस्टम का, हर नेटवर्क का एक डोमेन नेम होता है, एक आईपी एड्रेस होता है, सबका यूनिक और डिफरेंट एड्रेस होता है, लेकिन हम अपने आईपी एड्रेस को याद नहीं कर पाते क्योंकि वो न्यूमेरिक फॉर्म में होता है, इसलिए हम क्या है हमारी जो रीडेबल फॉर्म में हमारे लिए अवेलेबल होता है, यूजर फ्रेंडली जो अवेलेबल होता है वो होता है डोमेन नेम। और डोमेन नेम सिस्टम अटैक क्या होता है कि जो आपका डोमेन नेम जैसे आप डालते हो www. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम .com, सो ये क्या है आपका डोमेन नेम है, जब भी आप ये डालोगे तो आ जाएगा, वो वेबसाइट खुल जाती है। सो डोमेन नेम से हम क्या कर पाते हैं ओपन कर पाते हैं, लेकिन जो अटैकर क्या करते हैं वो एक डोमेन नेम को चेंज कर देते हैं, मतलब उनका जो डोमेन नेम होगा उसको मॉडिफाई करके वो उसे गलत तरीके से उसमें मिस रिप्रेजेंट कर देते हैं इंफॉर्मेशन की, मीन्स हमारे डोमेन नेम के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और डोमेन नेम से क्या है हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं, जैसे हम कोई भी डालते हैं डोमेन नेम www.abc.organization.com, सो जब हम वो डालते हैं तो उसी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब वो उस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन मिलती है। और कई बार वर्स्ट केसेस में क्या होता है कि पूरा डोमेन नेम ही चेंज कर देते हैं। सो वर्स्ट केसेस में क्या होता है कि वो पूरी उसको चेंज ही कर देते हैं। जब हम उस साइट का डोमेन नेम डालते हैं तो जो उन्होंने चेंज की हुई साइट है वो ओपन होती है, जिसमें उनके अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन वो दिखाना चाहते हैं वो दिखती है। देन हैकिंग, हैकर्स क्या करते हैं अनऑथराइज एक्सेस लेते हैं और उसको मीन्स हमारा जो हैक कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम, और फिर हमारा उस पर कोई एक्सेस नहीं होता, कि हम सुनते नहीं कि उसका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। तो वो हैकिंग क्यों करते हैं कि जैसे आपकी जो एक्सेस है आप पोस्ट कर सकते हो, आप ट्वीट कर सकते हो, वो एक्सेस आपसे छीन ली जाती है और जिसने हैक किया है उसे कंप्लीट एक्सेस मिल जाती है। वो आपके बिहाफ पे क्या करते हैं पोस्ट कर देते हैं और सबको क्या लगता है कि ये सब आपने किया है। सो वो क्या होता है हैकिंग वो। और ये मीन्स मोस्टली जो हैकर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, एथिकल अनएथिकल। हैकिंग हम एथिक वे में भी यूज करते हैं, यानी कि जो सही तरीके की होती है वो जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करती है दैट इज एथिकल हैकिंग। लेकिन अनएथिकल हैकिंग यानी कि जिनकी रॉन्ग इंटेंशन होती है, किसी के साथ फ्रॉड करने की इंटेंशन होती है, वो हैकिंग क्या है हमारे लिए अटैक का यूज होता है। ईमेल बॉम्बिंग, यानी कि जब हमारे ईमेल पे अटैक किया जाता है डिफरेंट ऐसे मेल सेंड करके जिस पे हमने क्लिक कर दिया तो हमारे पूरा सिस्टम हैक हो जाता है, या फिर पूरा सिस्टम क्या हो जाता है वर्किंग उसकी स्लो हो जाती है, वो हमारी ईमेल बॉम्बिंग का काम करती है। आइडेंटिटी थेफ्ट अटैक, यानी कि हमारी जो आइडेंटिटी, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसे क्या किया थेफ्ट किया जाता है, सिर्फ उसे चोरी कर लिया जाता है, वो अटैक। यानी कि इसमें क्या करते हैं हमारी जो इन्फॉर्मेशन है आइडेंटिटी थेफ्ट है, यानी कि हमारा लॉगिन आईडी या पासवर्ड जो है उसे वो सिर्फ चोरी करेंगे, उसका कोई मिसयूज नहीं करते। लेकिन आइडेंटिटी फ्रॉड में क्या करते हैं कि वो आइडेंटिटी थेफ्ट के बाद ही हो पाता है, जब हमारी आइडेंटिटी को वो चुरा लेते हैं उसके बाद उसका जब मिसयूज करते हैं दैट इज आइडेंटिटी फ्रॉड अटैक। देन साइबर स्टोकिंग, यानी कि किसी को स्टोक करना साइबर पे। आप ऐसे नहीं करते कि स्टोक का मतलब क्या होता है कि आपको हर चीज का ये देखना कि वो कब क्या कर रहे हैं, कब क्या नहीं कर रहे, कब उन्होंने पोस्ट डाली, कब उन्होंने लाइक किया, कब उन्होंने डिलीट किया। सो साइबर स्टोकिंग भी क्या है एक साइबर स्पेस अटैक ही है। देन साइबर टेररिज्म जो हमने डिस्कस किया था कि ये मोस्ट ड्रास्टिक है, इसमें जो डिस्ट्रक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और ये सबसे डेंजरस है जितने भी अटैक्स होते हैं, दैट इज साइबर टेररिज्म। कि जब टेररिस्ट ग्रुप जो है वो हमारे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सिस्टम पे अटैक करते हैं किसी पॉलिटिकल पर्पस को कंप्लीट कराने के लिए, वो हमारा साइबर टेररिज्म होता है। देन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जो हम सुनते ही रहते हैं कि किसी के बैंक से इतने पैसे चले गए, उतने पैसे चले गए, तो वो किस वजह से होते हैं क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। लोग उनके पासवर्ड का OTP का
का मिसयूज करके क्या करते हैं, उनके बैंक से पैसे निकाल लेते हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के अंडर वो आता है। देन मनी लॉन्ड्रिंग, वो भी इसी के अंदर आता है। मीन्स क्रेडिट कार्ड और मनी लॉन्ड्रिंग में यही डिफरेंस है कि क्रेडिट कार्ड में हम स्पेशली क्रेडिट कार्ड के यूज से फ्रॉड करते हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में हम ऑनलाइन जो बैंकिंग है या फिर नॉर्मल जो बैंकिंग है उसकी वे से किसी के साथ फ्रॉड करते हैं, उनके पैसे ले लेते हैं, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। फिशिंग एंड कॉन्स्पिरेसी, डिक्शनरी अटैक, वायरस, दिस ऑल आर द अदर साइबर स्पेस अटैक। मीन्स वायरस एंड वॉर्म्स क्या होते हैं? वायरसेस हम नॉर्मली बोलते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ गया। सो वो क्या होता है? एक ऐसा वायरस एक ऐसा अटैक है कि जैसे ही वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। स्पेशली जो वायरसेस होते हैं वो ईमेल के साथ अटैच होके आते हैं और हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग को स्लो कर देते हैं। और कई तो वायरस इतने ड्रास्टिक होते हैं कि उसके बाद हमारा कंप्यूटर सिस्टम कभी ओपन ही नहीं होता। ऐसे ही वॉर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर हुए, वो तभी हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे कोई अफेक्ट नहीं करते, वो धीरे धीरे उसे इफेक्ट करते हैं। और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बिल्कुल डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। वो हैकिंग एंड क्रैकिंग हमने किया मालवेयर के अंडर ही हम, मीन्स जो मालवेयर है उसका पर्पस डेफिनेटली गलत ही होता है। रॉन्ग इंटेंशन के साथ वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कराई जाती है ताकि वो कुछ हैकिंग कर सके या फिर हमारी इंफॉर्मेशन को गेन कर सके, हमारी फाइल को डिलीट कर सके, अनऑथराइज एक्सेस कर सके। ये सब मालवेयर। कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपके रिगार्डिंग कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना, आपके डाटा को लेके उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसी छेड़छाड़ करना जो आपके लिए मीन्स नेगेटिवली अनफेवरेबल प्रूफ हो। कॉन्स्पिरेसी का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें, दैट इज जैसे प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं, किसी के खिलाफ कोई प्लान बनाना। सो कॉन्स्पिरेसी ऐसे यूज की जाती है। देन फिशिंग की आप अपडेट वगैरह करते रहते हो, जो भी आपकी अपडेट अवेलेबल होती है तो उस अपडेट के साथ कुछ ऐसा अटैच होके आ जाए जो आपके कंप्यूटर सिस्टम पे क्या करे, इफेक्ट डाले, उसकी वर्किंग को स्लो कर दे, आपकी फाइल को डिलीट कर दे, या फिर जैसी आपकी फाइल है वैसी ही एक रॉन्ग फाइल इंस्टॉल कर दे। ये सब क्या है? अटैक्स एंड डिफरेंट साइबर स्पेस। सो आई होप यू आर क्लियर